हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के स्टूडेंट हो, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने स्टूडेंट हो उन सब के लिए गुड न्यूज है। उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने एक जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया है मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो गाइज जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा समय से वेट कर रहे थे कोर ग्रुप के लिए, कोर जॉब के लिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मैं अभी बहुत ही जल्द आपको सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम देखते हैं कि किस तरीके का रिक्रूटमेंट है, ये कौन एलिजिबल है, क्या रखा गया है एज क्राइटेरिया। तो ध्यान से देख सकते हो आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। और सबसे पहले उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा अंडरटेकिंग, ध्यान से देख सकते हैं। देखिएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इंक्लूडिंग बैकलॉग थ्रू गेट 2022। गाइस यहाँ पे गेट 2022 के तहत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का शानदार यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी का पोस्ट निकाला गया है। ओके, सबसे पहले आते हैं वैकेंसी एंड रिजर्वेशन पे। तो पहला है मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है यहाँ पर 30। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपका पोस्ट का कैटेगरी में रिजर्वेशन कैसा है, इसके बारे में बताया गया है कि एक सर्विसमैन के लिए क्या रहेगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए क्या रहेगा, बैकलॉग वैकेंसी कैसी रहेगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कौन कौन पीडब्ल्यूडी में एलिजिबल है उसके बारे में। फिर आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो गाइस ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहला तो आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए 2022 का। ध्यान से देखेंगे, क्वालिफाइड गेट यहाँ पर बोला गया है कि अपीयर्ड candidates should have appeared and qualified GATE 2022 conducted by IITs and marks out of 100 should be mentioned while applying. This qualifying marks as declared by GATE 2022 organizing body shall be considered। यानी कि आपको मार्क्स एंटर करना पड़ेगा फॉर्म जब आप अप्लाई करोगे तब। गेट 2022 में क्या रहा है आपका मार्क्स आउट ऑफ 100, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आता है मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का। तो गेट का पेपर कोड डबल ही मेंशन कर दिया गया है। अपर एज लिमिट 21 से लेके 32 साल तक। गाइस यहाँ पे कोई भी पीएसयू आपको मैक्सिमम 28 से 30 साल तक रखता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 इयर्स का एक्सटेंशन मिल रहा है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिनिमम 60% अगर किसी का है तो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि मिनिमम 60% होना चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के केस में एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर होना चाहिए 50%। ये रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन और कॉन्सेशन। रिलैक्सेशन एंड कॉन्सेशन एज में किसको मिलने वाला है, ओबीसी 3 इयर्स, एससी एसटी 5 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी 10 इयर्स। ओके, चलिए अब बात आती है रिजर्वेशन रिलैक्सेशन। तो हमने देख लिया किस तरीके से मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। सिलेक्शन का प्रोसीजर गाइस ध्यान रखेंगे, सबसे पहला सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो जो आपका 2022 का गेट स्कोर कार्ड है ना, उसमें आप जो मार्क्स लेके आए हैं उसके आधार पर, उसके अलावे आप पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर सेलेक्ट हो। नेक्स्ट आता है कि किस तरीके से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो मेनली आपको मेंशन किया गया है कि गेट के स्कोर कार्ड पे ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देन आफ्टर आपको यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए वेटेज किस तरीके का रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, गेट स्कोर का 90%, पर्सनल इंटरव्यू का 10%। सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये रखा गया है। अब इसके बाद ध्यान रखेंगे नॉर्मलाइज मार्क्स जो रहेगा ये वैलिड रहेगा इसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। गेट 2021 की अगर हम बात करें, 2021-20 कोई भी वैलिड नहीं होने वाला है। गेट 2022 का स्कोर कार्ड यहाँ पर वैलिड होगा, और ये जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पे यानी कि 2022 का जो ओपीटीसीएल का रिक्रूटमेंट है उसी में वैलिड होगा। चलिए नेक्स्ट आता है हेल्थ कैसा होना चाहिए। तो मेडिकल फिटनेस आपका यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल और मेंटल फिट होना चाहिए कोई भी कैंडिडेट, ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताई गई है। कंपनसेशन पैकेज सबसे शानदार चीज, सैलरी क्या है भाई, सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हो, एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर का पे होना चाहिए वो यहाँ पे रखा गया, यानी 50,000 स्टाइपेंड रहेगा मिनिमम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। आफ्टर दैट जो सैलरी लगेगी 56,100 से लेके 1,77,500 का। तो इसमें अगर आप सैलरी देखोगे तो इसमें सैलरी मंथली होती है 99,984 रुपए का। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है ट्रेनिंग। तो ध्यान रखेंगे, ट्रेनिंग होगी जो वो 1 साल की होगी, और ये होगा ओपीटीसीएल के प्लांट में, इसके बाद सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड कम से कम 3 लाख का होगा प्लस जीएसटी। ध्यान रखिएगा 3 लाख प्लस जीएसटी का यहाँ पर आपसे टोटल जो है लगाया जाएगा आपका सर्विस बॉन्ड।
क्लियर रहेगा गाइस। इसके अलावा यहाँ पे अमाउंट में अगर हम बात करें तो SC ST के लिए अलग अमाउंट रहेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैसे अप्लाई करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है www.optcl.co.in पर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और कब से अप्लाई करोगे? 1 अगस्त से इसका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा। ध्यान रखिएगा 1 अगस्त से इसका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा। और लेटर आप जैसे जैसे आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि हमारा एप्लीकेशन फी क्या है। तो जितने भी जनरल EWS के कैंडिडेट हैं, ध्यान रखिएगा जनरल और ACBC के कैंडिडेट हैं उनको 1180, 1000 प्लस 180 रुपए का GST। SC ST कैंडिडेट को 590, ध्यान रखिएगा SC ST एंड PBWD के कैंडिडेट्स को यहाँ पे 590 देना है। क्लियर रहेगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोविजंस बताए गए हैं। अब आते हैं हम फोटोग्राफ पे। तो फोटोग्राफ किस तरीके से अपलोड करना है, क्या होनी चाहिए साइज, किस तरीके का डायमेंशन रहेगा, सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, डायमेंशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी गई है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट नोटिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें। ओके गाइस, तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में, कि क्या एज होना चाहिए, किस तरीके से आप फॉर्म फॉर्मेट रखेंगे, क्या क्या आप वहां पर मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। ओके, ये था OPTCL का सबसे। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो आप यहाँ पे सपोर्ट पे जा करके डायरेक्टली आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। और सपोर्ट पोर्टल है आपका गेट रिक्रूटमेंट 2022@optcl.co.in। इसके अलावा आपको हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप यहाँ पर हेल्प के लिए कॉल कर सकते हो। ओके गाइस, अब इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और 30 अगस्त तक का डेट रखा गया है। तो मत कीजिएगा, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके गाइस, ये था OPTCL का गेट स्कोर कार्ड बेस्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अपडेट। बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं हम लोग एक नेक्स्ट नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइस, थैंक यू सो मच।